क्या आपने कभी सोचा है हम इंसान बाकी जीवों से अलग क्यों हैं? हमारा शरीर, दिमाग, सोच सब कुछ खास है, लेकिन जब वैज्ञानिक ने हमारे जीनोम का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि हम और चिंपांजी 98% तक एक जैसे हैं। तो फिर वो 2% क्या है जो हमें इंसान बनाता है? यही हमारी इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद एक तरह का कोड है। यह हमारे शरीर की संरचना, रंग, ऊंचाई, व्यवहार और यहाँ तक कि हमारी बीमारियों की प्रवृत्ति को भी निर्धारित करता है। हर इंसान के शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 3.2 बिलियन बेस पेयर होते हैं। इन्हीं में लगभग 20,000 जीन मौजूद होते हैं। चिंपांजी और इंसान दोनों के डीएनए संरचना लगभग 98% समान है। हमारे और उनके हाथों की संरचना, यहाँ तक कि सामाजिक व्यवहार में भी कई समानताएं एक जैसे हैं, लेकिन इंसान की सोचने, बोलने और रचनात्मकता की क्षमता कई ज्यादा विकसित है। यही वह छोटा सा अंतर है, लगभग 2% का, जो हमें चिंपांजी से अलग करता है। वो 2% हिस्सा हमारे मस्तिष्क की संरचना, भाषा की क्षमता और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए FOXP2 नामक जीन भाषा से जुड़ा है, जो इंसानों में चिंपांजियों की तुलना में अधिक सक्रिय है। इसी तरह HAR1 जीन मस्तिष्क के विकास से जुड़ा हुआ है। यही जीन हमें सोचने, कल्पना करने और समाज बनाने की क्षमता देते हैं। यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण डीएनए हिस्सा उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन के कारण उत्पन्न हुआ। लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों के जीनोम में बदलाव आए, जो धीरे धीरे हमें एक नई प्रजाति के रूप में विकसित करने लगे। इसी क्रम में होमो सैपियंस का उदय हुआ। लगभग 60,000 साल पहले आधुनिक इंसान, निएंडरथल और डेनिसोवांस जैसी अन्य मानव प्रजातियों के संपर्क में आया डीएनए। अनुसंधान से पता चला कि इंसानों में लगभग 1 से 2% निएंडरथल डीएनए मौजूद है। इससे साबित होता है कि हमारी जीन संरचना में कई पुरानी मानव प्रजातियों का योगदान रहा है। मनुष्य की उत्पत्ति और डीएनए के विकास की कहानी। हमने जाना कि मनुष्य और चिंपांजी में 98% डीएनए समान होता है, लेकिन वह 2% हिस्सा ही हमें विशेष बनाता है, सोचने, बोलने और कल्पना करने की क्षमता देता है। मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई। वहां से इंसान धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। इस प्रवास के दौरान अलग अलग वातावरणों में रहकर अलग अलग जीवन शैली अपनाते हुए हमारे डीएनए में छोटे छोटे बदलाव हुए। यही बदलाव हमें विभिन्न नस्लों और रंगों में विभाजित करते हैं।